अगर आप थक चुके हैं, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, अगर आप मायूस हो चुके हैं, तो आप लोगों ने ऐसे हालात पे अपने आप को छोड़ नहीं देना। देखिए याद रखिएगा, अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर अल्लाह पाक की मदद भी आ जाएगी। अगर आप डरते रहे और आप यानी कि डरने का भी छोड़ दें, अगर आप मायूस होकर बैठ गए तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपने हालात से लड़ना है, टकराना है उससे। और अब हालात से टकराना कैसे है, लड़ना कैसे, कि आपने सबसे पहले मायूसी छोड़ देनी है। याद रखिएगा हमेशा कि मायूसी जो है इंसान को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल वो एक दीमक की तरह वो चाट जाती है, बिल्कुल ख़त्म कर दी, इंसान ख़त्म हो जाता है। आपने सबसे पहले ये देखना है कौन वो लोग हैं जिसकी वजह से आप नाकाम हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी आपकी आदत है जिसकी वजह से आप नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशानियों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप तंगदस्ती में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क परेशान हो रहा है। ऐसे क्या मामला है कि आप उस काम में हाथ डालते हैं, या जो भी काम में आप हाथ डालते हैं, वो काम करने रखते हैं तो वो काम आपका खराब हो जाता है। उसमें अगर आप वो बिजनेस के मामला है, आपके वो निजी जिंदगी के मामला है, किसी भी मामला में आप हैं, तो अगर वो भी काम करते तो आपको उसमें लॉस कैसे हो जाता है। तो आपने देखिए इस पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है। आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आपने सबसे पहले करना ये कि आप ये नोट करें कि आप जो भी काम करने खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके करीबी जो लोग हैं वो आपके इस काम से खुश हैं या नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ, मैं इंसान के अंदर जो इंसान की फितरत है उसके ऊपर बात बता रहा हूँ। आगे मैं बात करूँगा कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। हमने अगर ये देखा कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपने सबको बताया और कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगा और मैं ये शुरू करने वाला हूँ, दुआ करिएगा आप मेरे लिए। आपका माइंड ये कि यार ये तो मेरे लिए दुआ करेंगे, लेकिन आपको पता है दर हकीकत आपने 10 में से आपने 10 लोगों को आपने बताया, उसमें से एक भी आपका दुश्मन हो सकता है। अगर एक भी दुश्मन निकल आया आपका तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपका एक भी हासिद दोस्त निकल आया, एक भी हासिद रिलेटिव निकल आया, आपका एक भी हासिद कज़न निकल आता है, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर निकल आता है, तो आपका वो काम ख़त्म हो जाएगा। आपने इन मामलात में बचना कैसे है, और आपने देखिए ये नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। आपने करना क्या है कि जब आप कोई भी काम शुरू करेंगे, आपने बता तो दिया, अब गलती कर लिया, आपने बता दिया, आपने ये गलती करनी नहीं है वैसे बताने वाली, आपने बता दिया। अब आपने देखना है कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे रोक कौन रहा है, कि नहीं यार ये काम करेगा तो लॉस हो जाएगा, ये कर लेगा तो ये मसला हो जाएगा। तो ये देखना है कि यार मुझे इस वक्त रोक कौन रहा है और मेरी इस खुशी से कौन ना खुश है। अगर वो आपके सामने हासिद आया था तो बस समझ लो, उठाओ और इससे बाहर फेंको, ख़त्म करो ज़िंदगी से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म, ताल्लुक़ ख़त्म कर दो बिल्कुल। अगर आपके पीछे हासिद लग गया, उसको 1-2 बार समझा दो, समझ आता ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म करो उससे कहानी। क्योंकि वही बंदा है जो आपको हासिद है, वो आपको सांप बनकर आपको डसता है और आपको पता भी नहीं होता है। जो कुछ लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, उनकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। अब आ जाती है बात कि आपने गलती सबसे पहले ये क्यों की कि आपने उसे बताया, उसे या किसी को भी बताया। अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने काम को अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल आप किसी तरह से तरक्की कर रहे हैं, कोई भी मामलात में आप स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ियों पर कदम रख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं तरक्की करूं, आप ये चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द कुछ बन जाऊं, मैं जल्द से जल्द मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, जल्द से जल्द मैं परेशानियों से बाहर आ जाऊं, तो इतनी आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर बंदा इस वक्त टेंशन फ्री होता, एंजाइटी पेशेंट नहीं होता, डिप्रेशन का मरीज़ नहीं होता। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। आपने किसी को कोई भी चीज़ नहीं बतानी है, ये ख्याल रखिएगा। अगर आपने बताया तो आप परेशानी में ही आएंगे 100%। ये है कि आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, कज़न्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आप उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल जाती, आपने वो काम नहीं बताना किसी को। अगर आपको उसमें सक्सेस मिल जाए, आप उसमें एक अच्छा आपने जो सोचा हुआ था वो आपको अचीव हो जाती है, चीज़ आपको मिल जाती है। आप जिस चीज़ के लिए आप अपने जो जस्तुजू कर रहे थे, जो आपका पैशन था, जिसमें आपने दिन रात मेहनत की है, आपको वो हासिल हो जाए तब बता दीजिए। कोशिश करें तब भी ना बताएं लोगों को। वो है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। तो बस आप इस तरह से आपने खामोशी से मेहनत करनी है कि कामयाबी खुद आपका शोर मचा देगी। आपने खुद लोगों को घर के दरवाजे खटखटाकर आपने नहीं बताना कि मैंने ये काम कर लिया और मैं आज इस मकाम पर हूँ। आपकी कामयाबी लोगों को बताएगी कि आप किस मकाम पर हैं। दूसरी चीज़, अपने इर्द गिर्द से
आप बिल्कुल होशियार रहें। इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो आपको तबाह करने पर आपके तुले हुए हैं और वो तबाह करना चाहते हैं आपको हर मामलात में नीचे करना चाहते हैं। आप एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वो आपको पीछे पुश कर रहे होते हैं कि हाँ चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। वो आपको पुश कर रहे हैं, आपको एक सहारा देते हैं कि आप इस सीढ़ियाँ अगर ऐसी हैं कि डिसबैलेंस हो रहे हैं उस पर आपको सहारा देंगे। से ही आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, उनको लगेगा अब ये तो सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा, उनको यकीन होने लगेगा, वो उसी वक्त पैर पकड़ के खींच देंगे। तो ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। आपने किसी को कुछ भी नहीं बताना, मायूस नहीं होना। मायूस आप हो गए तो आपका काम ख़त्म। आपको कहीं भी आपको नाकामी लग रही है, नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सबसे पहले उसमें फॉल्ट ढूंढेंगे कि गलती कहाँ है मेरी। आपने दूसरों की गलती नहीं ढूंढनी है, उसमें अपनी गलती देखनी है। आपकी अपनी गलती जब आपको मिल जाएगी तो आप उसमें 100% मैं बता रहा हूँ आपको, आप सक्सेस हासिल होगी आपको इंशाल्लाह। और आपने जब इन मामलात को देखा कि यार मैं परेशानियों में मैंने किसी को भी नहीं बताया, अच्छे हालात में भी नहीं बता रहा हूँ, मैं बुरे हालात में जब नहीं बताया तो अच्छे हालात में भी नहीं बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कैसे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपने मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। जो ये मायूसी है इंसान को खोखला कर देती, खा जाती है, टेंशन्स में लेके आ जाती है, डिप्रेशन का पेशेंट बना देती है आपको। आपने डरना नहीं है, नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और जो फ़राइज़ हैं, ज़िक्र और अस्कार है, उसकी पाबंदी लाजमी करनी है। और जो एंड में मैं फिर ये कहूँगा कि अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह लाजमी पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह लाजमी पढ़ें। आपकी कामयाबी में आपको बहुत साथ देती है, आपको बहुत ताकत मिलती है, आपको एक रूहानी क़ुव्वत देता है ये इस्तिग़फ़ार, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब गुनाह माफ़ होते हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो समझ लो तरक्की शुरू है। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम।